1.5 लाख सैलरी वाली जो है आरबीआई के अंतर्गत काफी शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है और इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। आरबीआई ग्रेड बी के जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। इसमें जो है ऑफिसर टाइप के पोस्ट होते हैं। अगर कोई ग्रेजुएशन किया है तो भी फॉर्म भर सकता है, पीजी किया है उसके लिए भी कई सारे अलग अलग पद हैं। तो हम आपको जो है इस भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके ही बताऊंगा कि इस भर्ती के लिए आरबीआई ग्रेड बी के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। काफी शानदार मौका है। ऑल इंडिया किसी भी आप राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर रैंक की जो है डायरेक्ट बहाली आरबीआई के द्वारा जो है निकाली गई है। तो चलिए जान लेते हैं इस भर्ती के बारे में। पहले कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 60 पदों पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज्यादा पद है वो जनरल के लिए है, 40 वैकेंसी। इसमें आपको जो है नॉर्मल जो ग्रेजुएशन किए होते हैं किसी भी विषय से वो फॉर्म भर सकते हैं। कुछ ऐसे पद है जिसमें आपको पीजी बोला गया, जैसे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के अंतर्गत बहाली है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत बहाली है, 10 पद है। तो ये इसमें कुछ अलग टाइप के क्वालिफिकेशन, लेकिन ये वाला जो पद है आपके जिसमें 40 पद है, इसमें आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया मौका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला गया है कि 29 तारीख से लेकर 20 मई तक आप जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसका जो अप्लाई लिंक है, रजिस्ट्रेशन है, वो आपका ओपन रहेगा। शाम को 6 बजे तक आप जो फॉर्म को भर सकते हैं। कुल मिला के 60 पदों बहाली आपकी निकाली गई है। 20 मई इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का जो फीस लगने वाला है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 प्लस जीएसटी, एससी एसटी विकलांग के लिए 100 रुपया प्लस जीएसटी आपको लगने वाला है। यहाँ पे जो बेसिक पे होता है 78,450, ग्रोस सैलरी 1.5 लाख के आसपास पर मंथ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो उम्र सीमा है 1 अप्रैल 2026 के अनुसार गणना किया जाएगा। 21 साल न्यूनतम चाहिए, अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। बाकी जो अपर एज में छूट होता है वो आपका रहता है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है ग्रेड बी के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं जनरल से, तो प्रत्येक आवेदक ने मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से कम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया हो, या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेड बी डीईपीआर के लिए अगर बात करें तो 55% मार्क्स के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से पीजी इन इकोनॉमिक्स या फाइनेंस किया हो तो फॉर्म भर सकता है। ग्रेड बी डीएसआईएम के लिए देखेंगे तो 55% मार्क्स के साथ पीजी इन स्टैटिक्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैटिक्स में, मैथ्स में या डेटा साइंस में अगर वो किया हुआ है तो वो फॉर्म भर सकता है। 4 वर्ष से डिग्री कोर्स किया होना चाहिए। तो ये आपका जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी हो गया। इसमें आप देख सकते हैं 2 फेज में आपका एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर चयन हो जाते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना, देखिए ये जो लिंक है मैं आपको अभी बता दूंगा कहां से आपको इसकी जानकारी मिलेगी, जहां से आप अप्लाई लिंक पे जा सकते हैं। यहाँ देखिए अप्लाई लिंक आ गया। इसके जस्ट नीचे आप जो है नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप एक बार जो है फॉर्म भरने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आप पढ़ सकते। एज लिमिट में किसको कितना छूट मिलेगा, सारा चीज यहाँ पे रिटन एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस, सब चीज क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और बताते हैं आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म भरने के लिए हम गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये पहला वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। इसको क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको जो है ना इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल जॉब्स में आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आउट फॉर 60 पोस्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको देखिए कोई भी आर्टिकल अगर खोजना है, नहीं मिल रहा ना, तो यहाँ एक सर्च बार बना हुआ है कॉर्नर पे, देख रहे हैं ना। अब इस पे क्लिक करके ना कोई भी वैकेंसी आप सर्च कर सकते हैं। आरबीआई लिखेंगे ना ग्रेड बी तो आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। कोई भी वैकेंसी आप जो देखिए यहाँ पे आ गया, 6 घंटा पहले आपका है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देखने को पहले मिलेगा। उसके बाद आपको सीधे नीचे आना है तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिले, इस पे क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पर आपको लेकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑफिसर इन ग्रेड बी। अब यहाँ पे आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुलेगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम है। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो लास्ट नेम आपका हो जाएगा दीपक, फर्स्ट नेम दीपक हो जाएगा, लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। और यहाँ देखिए फुल नेम लिख देगा। सिर्फ आपका दीपक नाम है तो फर्स्ट नेम मैंडेटरी है, दीपक उसमें भर देंगे। दीपक कुमार सिंह है तो कुमार मिडिल हो जाएगा, लास्ट में सिंह हो जाएगा। फिर यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे। यहाँ से @ के बाद वाला ऑप्शन चूज करेंगे और फिर उस ईमेल आईडी को यहाँ पे दोबारा से रीटाइप कर देंगे। फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पे आपको जो है ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड भी मिल जाता है, आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भरना होगा और उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेंड ओटीपी, इस पे क्लिक करेंगे आपके तुरंत मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। यहाँ लिख के वेरीफाई करेंगे। फिर जो है आपको फिर से कैप्चा कोड भरना होगा और उसके बाद से सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी चला जाएगा। या ओटीपी लिख के वेरीफाई करेंगे। इसके बाद नीचे में आपको फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ्स का यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है,
आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है 200 बाई 230 पिक्सल में 20 से 50 के भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो फाइल को चूज करके अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको एक लाइव फोटो भी अपलोड करनी है। आप यहाँ QR कोड को स्कैन करके भी आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। सीधे एक वेबसाइट खुलेगा, वहां पे आप फोटो खींच सकते हैं मोबाइल से, या तो आप यहाँ कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। आप इस पे क्लिक करके अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अगर गलत कैप्चर हो गया तो कैप्चर अगेन पे क्लिक करके दोबारा आप कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइव फोटो आप वेब कैम यूज करके भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे 10 से 20 के बीच सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद इसको टिक करना है, यहाँ पे भी टिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करके जैसे नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप में अब यहाँ पे आपको पोस्ट चूज करने का ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पहला पोस्ट चूज किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आया, हमने ओके किया। यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है, SC ST। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। EWS का ऑप्शन है, इसके अलावा जनरल का भी ऑप्शन है। इस तरह से आप जो है अपना कैटेगरी चूज करेंगे और पोस्ट चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको विकलांग है 40% तो यस करेंगे और विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ये सारा का सारा ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। मेरे केस में भी ये सारा देख सकते हैं डिसेबल हो चुका है। तो ये जो है विकलांगता वाले पर्सन के लिए है। फिर आपको सीधे नीचे आना, ये सब विकलांगता पर्सन के लिए। यहाँ पे देखिए अब आना, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे बताएंगे, वरना नो करेंगे। आर यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉई, अगर आप एम्प्लॉई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तो यस में बताएंगे। इज डू यू हैव एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस है आप या पब्लिक सेक्टर फाइनेंस इंस्टीट्यूट में आपने वर्क एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉई है तो यस में बताएंगे। ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी समझ में भी आएगी। एक्स एम्प्लॉई है जो कि आपको यहाँ पे बताना है तो आप यस में बताएंगे। फिर हैव यू अपीयर्ड फॉर फेज 1 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ RBI इन द पास्ट, पहले आप फेज 1 में अपीयर हुए हैं तो यस करेंगे। कितने बार आपने अटेम्प्ट किया हुआ है बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन के लिए यस करना है, आधार संख्या लिखना है, पेन संख्या लिखना है, नेशनलिटी चूज करना है। आप चाहे तो इसे नो भी कर सकते हैं आधार कॉन्सेंट को। इसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर फेज 1 के लिए आपको बताना है, और ये दोनों मेरे केस में डिसेबल आपको मिलेगा क्योंकि मैंने इस पद का चुनाव किया ही नहीं है। तो हम यहाँ पे 3 जो है प्रीफरेंस देंगे। आपको यहाँ पे सिटी देखने को मिलेगा, पहले राज्य चूज करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग सिटी देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे 4 मेरे केस में आ रहा है तो आप यहाँ पे 4 जो है प्रीफरेंस अपना यहाँ पे चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में फेज 2 एग्जाम का आपको सेंटर देना है। इसमें भी आपको जो है देख सकते हैं इस प्रकार से सिटीज डायरेक्ट आएगा, तो सिटी आपको चूज कर लेना है। पहला सिटी, दूसरा सिटी, तीसरा सिटी क्या रखना चाहते हैं और चौथा सिटी क्या रखना चाहते हैं, इस तरह से आप चूज करेंगे। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं कि हिंदी में, वो आपको यहाँ पे मीडियम बता देना है। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, ये कोड ऑटोमेटिक आएगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद से आप मेल है कि फीमेल है, जुड़वा भाई बहन है तो यस नो में बताएंगे, मैरिड है कि अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम और मदर्स नेम, यहाँ अगर कोई मैरिड होता तो अपना जीवन साथी का नाम लिखता। उसके बाद यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्टेट और यहाँ पिन कोड लिखेंगे। फिर उसको परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है तो ऊपर वाला सेम है, इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ GST के लिए आपसे पूछेगा, एक कोई भी ऑप्शन चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे बैंक अपना बताना है, बैंक का डिटेल्स देना है। अकाउंट होल्डर नेम अपना नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम एंड ब्रांच बैंक नेम, और यहाँ सेविंग है करेंट है, IFSC कोड लिखेंगे। यहाँ पे जो भी आपका आवेदन शुल्क है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद से वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स वैलिडेट होगा। कहीं कुछ एरर होगा तो देखिए ऑटोमेटिक एरर शो करेगा कि आपने यहाँ पे जानकारी नहीं चूज किया हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोजेस डॉक्टरेट डिग्री, अगर डॉक्टरेट डिग्री क्वालिफाई किए हैं तो यस में बताएंगे, MPhil क्वालिफाई किए तो यस में बताएंगे। ये भी ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से सारी जानकारी को एक बार पढ़ के अच्छे से वैलिडेट करेंगे। कहीं एरर है तो उसको आप जाके सुधारेंगे, यस नो में बताएंगे, भरेंगे जानकारी को, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है सबसे पहले कि अगर आपने इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री कोर्स किया है तो इसको टिक करेंगे, अगर आपने डुअल डिग्री कोर्स नहीं किया तो इसको अनटिक करेंगे। यहाँ पे आपको 10वीं क्लास का सब्जेक्ट लिखना है, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे पासिंग डेट मंथ ईयर बताना है, और परसेंटेज और फर्स्ट है कि सेकेंड बताना है। उसके बाद से 12th का पूरा सब्जेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम लिखना है, और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग मंथ ईयर बताना है, परसेंटेज और फर्स्ट है कि सेकेंड है। तो देखिए 10th 12th में तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट्स आप लिख दीजिएगा, अगर आप चाहें तो 12th का स्ट्रीम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। वही ग्रेजुएशन में बात करें तो ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आएगा, BA BSc BCA BTech कई सारे ऑप्शन है, वो चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे स्ट्रीम ऑटोमेटिक आएगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस एग्रीकल्चर जो भी आपने किया वो चूज करेंगे। फिर यहाँ
पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, या इंस्टीट्यूट का भी नाम लिख सकते हैं, या कॉलेज का भी नाम लिख सकते हैं, कोई एक लिखना है। फिर यहाँ पासिंग ईयर और टोटल सभी सेमेस्टर को मिला के कितना % है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे फर्स्ट है कि सेकेंड है आपको लिखना है। इसके बाद पीजी अगर आपने किया हुआ है तो पीजी के बारे में बताएंगे, पीजी की जानकारी भरेंगे, नहीं किया तो छोड़ देंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया तो बताएंगे, एमफिल किया तो बताएंगे, डॉक्टरेट किया तो बताएंगे, प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है 2 कॉलम दिया हुआ है तो आप बताएंगे, वरना से छोड़ेंगे। अदर को भी ऑप्शन है, अगर कोई है तो बताएंगे, वरना से छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन को अच्छे से भरेंगे। यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स का नॉलेज है, आपको यहाँ पे यस करना है, और डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज आपको बताना है कि आपको क्या आती है कंप्यूटर के बारे में, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीपीटी जो भी है आप अच्छे से लिखेंगे। आप चाहें तो एडीसी अगर कोर्स किया हुआ है तो एडीसी भी आप लिख सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे भरेंगे, सारी जानकारी को नहीं है तो इसको भी नो करेंगे। प्रेजेंटली कहीं काम कर रहे हैं, यस नो में बताएंगे। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, हिंदी आती है तो हिंदी लिख के यस यहाँ टिक कर देंगे, रीड राइट स्पीक। और कोई लैंग्वेज आती है तो लिखेंगे, फिर वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद से अब अगला स्टेप आपका इस प्रकार से खुल के आएगा, प्रीव्यू चेक करिए, कहीं कुछ गलती है तो उसको सुधारेंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है बैक जाने का, यहाँ पे देखिए नीचे में बैक जाने का ऑप्शन है। अगर आप कहीं कुछ गलती लग रहा है सुधार लेंगे बैक जाके, नहीं तो इसको एग्री करेंगे और यहाँ कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब अगेन ओके करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन, अंगूठे का निशान लेफ्ट वाला का अपलोड करना है, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखा हुआ एक जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, वो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये नोटिस डाउनलोड करते हैं ना तो यहाँ पे भी देता है कभी कभी हैंड रिटन में क्या लिखना है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे ना, नोटिस को डाउनलोड करेंगे, नोटिस में आपको मैटर मिल जाएगा कि हैंड रिटन में आपको क्या लिखना है। देखिए नोटिस जब आप डाउनलोड करेंगे ना आरबीआई ग्रेड बी का फुल नोटिफिकेशन, तो उसमें आपको दिया हुआ 27 नंबर पेज पे ये आपका मैटर रहेगा। आपको खुद के राइटिंग में क्या करना है, लिखना है, और यहाँ जो गैप है यहाँ अपना नाम फिल करिएगा और उसको स्कैन करके A4 साइज में आपको जो है लिखना होता है, और उसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है पीडीएफ में, और यहाँ पे आपको आई एग्री करना है, ठीक है। उसके बाद से नहीं, यहाँ पे आप डिजी लॉकर से अगर डाटा फैच करना चाहते हैं तो आई एग्री कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बैक ही नहीं जा रहा है, तो मैंने डिजी लॉकर को नो करना था, मैंने यस कर दिया। अगर आप डिजी लॉकर से डाटा फैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर कैप्चा कोड भर के आप नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्टेप में प्रीव्यू आएगा, उसके बाद से आपको पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट जमा कर लेना है। तो ये सिंपल सा स्टेप से इसके बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट निकाल रखना है। अब देखिए कुछ मैं गाइडलाइंस बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है उसका साइज देखिए, ब्लैक इंक पेन से आपको जो लेफ्ट व्हाइट पेपर पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है, और यहाँ पे साइज जो बोला गया है आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे हैंड रिटन का बोला गया है 50 से 100 KB, और यहाँ डायमेंशन भी दिया हुआ है, और यहाँ पे साइज बोला गया है 20 से 50 KB के बीच जो आपका सिग्नेचर है और थंब इंप्रेशन है उसका 20 से 50, ठीक है। और ये सब आप देख सकते हैं, जो भी सिग्नेचर करेंगे वो कैलकुलेटर में नहीं होना चाहिए, भी ध्यान रखना है। और ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक बार जो है इंस्ट्रक्शन जरूर रीड करेंगे फॉर्म भरने से पहले, और उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो 20 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।